हेलो स्टूडेंट्स, नया साल शुरू हो चुका है, नए रेजोल्यूशंस आ चुके हैं और जो भी स्टूडेंट्स नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों ने भी आज से एक दृढ़ निश्चय कर लिया होगा कि अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज करूंगा और मैं अब 17 से 18 घंटे पढ़ूंगा। तो पहली बात सुन लो, 17 से 18 घंटे रोज पढ़ना पॉसिबल नहीं है। वो जो आप इंटरव्यूज देखते हैं जहां पर एक इंसान कहता है कि मैं 17 से 18 घंटे रोज पढ़ता था, तो वो शायद हफ्ते में एक दिन या 2 दिन पढ़ लेता होगा, लेकिन उसके अलावा जो आपके एवरेज स्टडी आवर्स होते हैं इंक्लूडिंग योर क्लासेस, वो आप मैक्स टू मैक्स 14 आवर्स तक खींच सकते हो। जी हाँ, 14 आवर्स अ डे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपको करना भी चाहिए। अभी जो 4 महीने बचे हैं और आप जिस भी लेवल पे खड़े हुए और जिस लेवल का कंपटीशन नीट 2025 में होने वाला है, आपको अगले 4 महीनों तक एवरेज 12 से 14 घंटे रोजाना निकालने चाहिए पढ़ाई के लिए, अगर आप वाकई में सिलेक्ट होना चाहते हैं। कैसे निकलेंगे वो पूरा प्लान मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। आप चाहे रात में पढ़ते हो, आप चाहे दिन में पढ़ते हो, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक ऐसा इफेक्टिव प्लान है जिसको आप बिना किसी ज्यादा लोड या फिर पेन के कवर अप कर सकते हो। तो देखते हैं एक अल्टीमेट टाइम टेबल टू गेट सिलेक्टेड इन नीट 2025 को। अब देखो, सबसे पहले जो है आपको एक बेसिक प्लान बनाना होता है हर दिन का। तो हम पूरे महीनों को प्लान नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने एक दिन को प्लान करते हैं और आपको कोशिश करना है कि उस प्लान को आप हर दिन रेप्लिकेट करते रहें। 100% वो कभी भी आपका अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको 70-80% तक अप्लाई कर पा रहे हैं और कंसिस्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम हर दिन टाइम टेबल चेंज करते हैं। ना सिर्फ आप, आज की डेट में मैं भी, मुझे से प्रोफेशनल टीचर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी का प्लान रैंडमली चेंज होता है डे बाय डे। कई बार दिन में ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर पाते और उसकी वजह से आपका प्लान चेंज होता है, लेकिन उसके बाद का सारा टाइम वेस्ट कर देना वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो हमको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा और हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो फर्दर चेंज हो सकता है। वो एक डायनेमिक चीज़ है, आपको सिचुएशंस के हिसाब से अपने टाइम स्लॉट्स को यूज़ करना होगा, लेकिन आपको ये टारगेट रखना है कि जो आपने अपने आप को काम असाइन किए वो काम कंप्लीट होने चाहिए। सिर्फ तभी आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग करने वाले हैं अपने दिन को डिवाइड। 24 घंटे आपके पास है, मुझे आपसे चाहिए टोटल 14 आवर्स, जिनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज 6 + 8। नाउ 6 आवर्स, क्योंकि देखो भाई, आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर एक स्लॉट बनाकर चलना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी अपने क्लासेस का टाइम फिक्स कर दीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन लोगों का एक फिक्स टाइम का क्लासेस का टाइम है, दिन के करीबन 6 घंटे उनके क्लासेस कवर करने में जाते हैं। और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि वो 6 घंटे फिक्स कर लें जहां पर आप अपनी क्लासेस को डिवोट कर रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप छोटी छोटी चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं, खाना पीना, बीच बीच में गैप्स लेना, ब्रेक्स लेना, उनको थोड़ा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 6 आवर्स फिक्स कर रहे हैं मॉर्निंग 8 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक के लिए। ठीक है, मैं आपको बहुत जल्दी उठने को नहीं बोल रहा हूं। अगर आपकी उठने की आदत नहीं है 4 बजे 5 बजे, किसी से इंस्पायर होकर आप 4-5 बजे उठ जाओ, या फिर ये सोचकर कि आज मैं सुबह 4-5 बजे उठता हूं और फिर दुनिया को बताऊंगा कि मैं 4-5 बजे उठा करता था इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वो गलत है। अगर आपकी आदत है 4-5 बजे उठने की तो इट्स ओके, नहीं है तो करीबन 8 बजे के आसपास आप, मतलब आपको उठना 7 बजे पड़ेगा। 1 घंटा अपने डेली दिनचर्या को दें, आप नहाना धोना ये सब कुछ करना, और 8 बजे आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठ जाएं। 8 से लेकर 2 तक का एक लंबा स्ट्रेच कवर करें, उसमें आप बीच बीच में 10-10 15-15 मिनट के गैप्स अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये 8 से 2 का टाइम मैं आपको दूंगा लेक्चर्स कवर करने को, क्लासेस कवर करने को। देखो, अगर आपने अभी तक आपने जो भी किया और अगर 4 महीने आप फोकस होना चाहते हो तो आपका हर दिन प्लान होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोई कोर्स ढूंढ रहे हो तो हमने एक डिटेल रिवीजन कोर्स लॉन्च किया है कोटा मेंटर्स पे, इसका नाम है DRC, जहां पर हम आपका हर दिन प्लान कर देते हैं, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और सेम इस तरह से आपको अपना दिन प्लान करना होगा। तो मॉर्निंग 8 से लेकर 2 बजे तक आप अपनी क्लासेस के ऊपर फोकस करें। फिर अब चलते हैं कि आप एक नाइट आउल है या फिर आप एक डे वर्कर है, मतलब आप दिन में पढ़ना पसंद करते हैं फिर आप रात को पढ़ना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं उन बच्चों के पास। तो 2 बजे आपकी क्लास खत्म हुई है, करीबन 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, वो ज़रूरी भी है क्योंकि आपके माइंड को रिफ्रेश होना ज़रूरी है। उस ब्रेक के दौरान आप खाना खाइए, आपको अपना फ़ोन स्क्रॉल करना है, सोशल मीडिया करना है, जो करना है कर लो। 3 बजे आप वापस पहुंच जाओ अपनी टेबल पर। सभी नीट एस्पिरेंट्स को मैं कहूंगा कि बायोलॉजी को फर्स्ट थिंग नहीं रखें पढ़ने के अंदर, लास्ट में रखें, क्योंकि बायोलॉजी आपका फेवरेट है, वो आपका प्यार है।
आप उसे दिन के लास्ट में भी पढ़कर ही खत्म करोगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, फिजिक्स। उससे कई नीट एस्पिरेंट्स दूर भागने की कोशिश करते हैं। आपको यही चेंज करना है नए साल पर कि अब आप उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हो। तो जो पहला हमारा स्लॉट है वो है 3 से लेकर 5 बजे तक का, जो स्लॉट है फिजिक्स के लिए। ये इस स्लॉट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस करना है। आपने सुबह जो लेक्चर कवर किया है उसी के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और प्रॉपरली उसको फॉलो करना है। उसके बाद आपको 15 मिनट का एक गैप लेना है और 5:15 से लेकर 7:15 के बीच में आप केमिस्ट्री को अपना कवर अप कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपको आगे बढ़ना है। अब आपका डिनर टाइम हो चुका है, मतलब 7, सवा 7 बजे के आसपास। अगर नहीं हुआ है तो आप एक और 1 घंटे का स्लॉट बना सकते हो वापस से फिजिक्स के लिए। तो पहला फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर वापस से फिजिक्स। तो मान लो 7:15 टू लेकर 8:15 तक आपने वापस से एक फिजिक्स का स्लॉट लगाया। उसके बाद वापस से आपने आपको ब्रेक दें करीबन 45 मिनट्स का। इसमें डिनर विनर हो गया, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो गया, और 9 बजे वापस से आप अपने टेबल पर बैठ जाए। और 9 से लेकर 11:45 तक आपके पास एक और करीबन 2.25 घंटे का स्लॉट बनेगा, जिसमें आप करीबन 2 घंटे बायोलॉजी को दे सकते हो और 45 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से जो आपका वीक पार्ट हो उसको डिवोट कर सकते हो। और 12 बजे वापस आप सोने जाएं, सुबह 7 बजे उठें, 7 घंटे की प्रॉपर नींद लें। क्योंकि अगर आप दिन में 5 घंटे 4 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आपका माइंड एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। इसमें अपना टाइम किलिंग ना करें। कई बच्चे क्या होता है, टाइम किलिंग करते हैं। टाइम किलिंग इज नॉट गुड फॉर यू। मतलब होता ना कि हम गिन रहा हूं कि मैं 6 घंटे पढ़ लिया, लेकिन इफेक्टिव स्टडी मात्र 2 घंटे की भी नहीं है। अगर आप 2 घंटे बैठे हैं तो मिनिमम 1 घंटा 45 मिनट की आपकी इफेक्टिव स्टडी निकालने की आदत बनाओ। धीरे धीरे इंप्रूव होगा और आप 2 घंटे बैठोगे तो 2 घंटे की इफेक्टिव स्टडी किया करोगे। ये टाइम है आपका हाईली फोकस्ड होकर काम करने का। अपने टाइम की वैल्यू को समझो, उसे किल बिल्कुल भी ना करें। अब अगर आप एक नाइट ओल है, मतलब आप रात को जागकर पढ़ना पसंद करते हैं, तो फिर आप लोगों को क्या करना है कि 2 बजे से आपकी क्लास खत्म हुई, आपको आना है, अपना लंच वंच करना है और करीबन 3:30 पौने 4 बजे तक आपको एक नैप लेनी है। करीबन 1 घंटा 10 मिनट के आसपास की आपको नैप लेनी है और 4 बजे आपको अपनी स्टडी टेबल पर पहुंचना है। अब हमारा पहला स्लॉट होगा 4 से लेकर 6:30 बजे तक का 2.5 घंटे का स्लॉट, जिसमें हम लोग फिजिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। फिर अगला स्लॉट शुरू होगा 6:45 से लेकर 8:15 तक का, जहां पर आप केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे। फिर आप एक ब्रेक लेंगे 45 मिनट्स का। तो देखो अभी आपके पास 2.5 घंटे फिजिक्स हो चुकी है और 1.5 घंटे की केमिस्ट्री हो चुकी है, ठीक है। फिर आप वापस से 8:15 से लेकर 9 बजे तक 45 मिनट का ये ब्रेक लोगे और वापस से आओगे। अब 9 से 10 दोबारा आप फिजिक्स का एक और स्लॉट लगाओगे, तो 3.5 घंटे फिजिक्स के हो गए। 10 बजे आप फ्री होगे। 10 से लेकर 11 तक केमिस्ट्री का आप एक और स्लॉट लगाओगे, तो 2.5 घंटे आपके केमिस्ट्री के हो गए। 11 से लेकर 1 बजे तक फिर आप पढ़ोगे बायोलॉजी और अब 1 बजे आप सोने जा सकते हैं। तो 1 से लेकर 7 6 घंटे की नींद ये हो गई और वहाँ करीबन 1 सवा घंटे की नींद, 7 सवा 7 घंटे की नींद आपने कंप्लीट कर लिए। तो बहुत ही बैलेंस्ड रूटीन है। अब बोलोगे सर ये सब करेंगे तो बाकी सब क्या कब करेंगे? तो बाकी सब चल रहा है बीच बीच में। और आप समझें, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, मंडे टू सैटरडे आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें और फिर सैटरडे का सेकेंड हाफ और संडे आप अपने हिसाब से थोड़ा कम भी पढ़ सकते हैं। देखो हफ्ते के 5 दिन 6 दिन लगातार इतना काम करने के बाद एक दिन बनता है जहां पर आप रिलैक्स हो सकते हैं और आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे लोग ऑफिस आवर्स में जाते हैं ना, रोज ऑफिस जाते हैं, लेकिन संडे अपने लिए फ्री रखते हैं, फैमिली के लिए, घूमने के लिए, खुद के लिए। अब अभी आपको फैमिली तो चलानी नहीं है भैया, आप सिंगल आदमी हो, आपको फोकस करना अपने गोल के ऊपर, तो इतना तो आपको डिवोट करना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा है ना रैंडम वो करने की जगह अपने एक प्रॉपर प्लान बनाओ, उस प्लान के ऊपर फोकस करो, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और आप आराम से अगर हफ्ते के 6 दिन इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो और एक दिन रिलैक्स कर रहे हो, तो आपको लोड भी नहीं रहेगा और बहुत एफिशिएंटली आप काम करोगे और आसानी से अगले आने वाले 4 महीने के अंदर आप नीट 2025 को क्रैक कर सकते हो। तो फॉलो करें, इस तरह का एक टाइम टेबल बनाएं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पूरे महीने का टाइम टेबल नहीं बनाकर सिर्फ अपने एक एक वीक को प्लान करना शुरू कर दो। आप इस प्लान को प्रॉपरली फॉलो कर लो।